क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिख दो, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। यस मैं एकदम बढ़िया बेटा, मैं एकदम बढ़िया। आप सभी को भी बेटा गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर 4 आधारित है रेता के ऊपर। कौन सी रेता? धारिता। धारिता कैपेसिटेंस। अति मंगल भवन अमंगल हारी अजर बिहारी। भाई ये सवाल तो आपने कर लिया होगा है ना, बिल्कुल सेम सवाल था। क्या आंसर आया जल्दी बता दो। अभी ये मत बोलना कि सर ये वाला बता दो नहीं तो मार खाओगे। हाँ सर कैसी बात करते हैं, हमने कर लिया है, सेम ही सवाल था। तो हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए अपन जिन चीजों का डिस्कशन कर रहे थे उसमें मुख्य चीजें क्या थी बेटा? जिन चीजों का अपन डिस्कशन कर रहे थे बेटा उसमें मेन पॉइंट्स क्या थे? हीट लॉस की अपन चर्चा कर रहे थे। हीट लॉस एंड कॉमन पोटेंशियल। हीट लॉस इसका मैकेनिकल डेरिवेशन आपको बताया था, ठीक है, एंड कॉमन पोटेंशियल। हीट लॉस एंड कॉमन पोटेंशियल। अति मंगल भवन अमंगल हारी। देखो बेटा हीट लॉस सेम पोलैरिटी के साथ, सेम पोलैरिटी क्या होती है? तो सेम पोलैरिटी के साथ हीट लॉस होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू 1/2 C1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और कॉमन पोटेंशियल कितना आया था? V0 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ रिजल्ट कितना आया था? ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ रिजल्ट आया था डेल्टा एच इज इक्वल टू 1/2 C1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? आपका खुद का कॉमन सेंस क्या कहता है कि हीट लॉस कब ज्यादा होना चाहिए? जब सेम पोलैरिटी की प्लेट्स कनेक्ट हो तब, या जब विपरीत ध्रुवता की प्लेटें कनेक्ट हो तब? किस केस में ज्यादा चिंगारी निकलेगी? किस केस में ज्यादा हीट होगी? बताओ जरा। V0 का मान कितना? C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस V2। बेटा जो घन वाला सवाल है ना उसके लिए रिजल्ट याद रखने एग्जाम में, मतलब बोर्ड में तो वैसे नहीं पूछे जाने, जेई में पूछ जाएंगे। तो आपको ना रिजल्ट याद होना चाहिए, रिजल्ट पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। और आपको सर प्रूफ तो हमने एक बार प्रूफ बता दिया रेजिस्टेंस में, ठीक है, ध्यान देना उस बात का। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका कॉमन सेंस बिल्कुल सही बोल रहा है कि सर जब हम विपरीत ध्रुवता की प्लेट्स को कनेक्ट करेंगे, विपरीत ध्रुवता की प्लेट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो हीट लॉस ज्यादा होगा। तो याद रखने का तरीका क्या है? कि देखो रिजल्ट तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं। यहाँ पर 1/2 C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर V1 प्लस V2 का स्क्वायर हो गया। तो जब विपरीत ध्रुवता की प्लेटें आप कनेक्ट करेंगे तो हीट ज्यादा निकलेगी, इसलिए यहाँ पर प्लस है। जब ये दोनों जोड़ेंगे तो इसका मान ज्यादा आएगा, इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान कम। यहाँ माइनस से घट रहा है, जैसे 6 है ये 2 है, तो 6 माइनस 2 4 का वर्ग होगा। यहाँ 6 प्लस 2 8 का वर्ग होगा, है ना। तो कभी कंफ्यूज हो जाओ, कभी भूल जाओ कि सर प्लस किस में आता था, माइनस किस में आता था, प्लस किस में आता था, माइनस किस में आता था। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि अच्छा ऑपोजिट पोलैरिटी को जब हम जोड़ेंगे तो हीट ज्यादा निकलना चाहिए, ओहो तो इसमें प्लस आना चाहिए। इस तरीके से बेटा याद रखेंगे। एक कुणाल कैसा प्रूफ का हिंट दे दो बेटा। प्रूफ का हिंट क्या? हमने प्रूफ करवाए हुए हैं रेजिस्टेंस में, आप खोल के देखना ना कॉपी भाई। रेजिस्टेंस में हमने पूरा एक एक कॉपी, मतलब तीनों केस, सारे केस प्रूफ करवाए हैं रेजिस्टेंस में। और फिर हम कह रहे हैं, फिर हम उसके साथ कह रहे हैं कि आपको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको प्रूफ चाहिए। तो हमने रेजिस्टेंस में बेटा, इसीलिए रेजिस्टेंस हमने पहले पढ़ाया था, इसलिए रेजिस्टेंस पहले पढ़ाया था। यस जिन्होंने कोशिश की होगी हो गया होंगे सारे होमवर्क। बेटा वैष्णवी उसका भी मैंने प्रूफ बताया, उसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी प्रूफ वगैरह की। बेटा जरूरत नहीं, हम एक बार करवा चुके हैं। एक ही चीज को देखो, एक तो पहली चीज होती है कि कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर चीज इंपॉर्टेंट होती तो हम उसको दोबारा से करवाते, उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बावजूद रेजिस्टेंस में भी उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने करवा दिया कि चलो 2 जगह आता है तो एक जगह करवा देता हूं। अब रिजल्ट याद रखना ना, 6C/5 12C/7 4C/3। चलिए बेटा इधर ध्यान दो। ये काम की चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। अब देखो बेटा एक समांतर पट्ट संधारित्र जिसकी धारिता C है वो एक बैटरी से जोड़कर V विभवांतर तक आवेशित किया गया है। एक दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता 2C है को दूसरी बैटरी जिसका विभवांतर कितना 2V तक आवेशित किया गया है। अब आवेशन की बैटरियां हटा दी गई हैं तथा संधारित्रों को समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक का धनात्मक सिरा दूसरे से ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बेटा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमने कनेक्ट की है ना बेटा प्लेट या संधारित्रों को हमने जो जोड़ा है वो समान ध्रुवता से जोड़ा है या विपरीत ध्रुवता से। तो चीज क्या है, आंसर क्या है? समान नहीं, विपरीत ध्रुवता से जोड़ा है। तो इस केस में हमें उभयनिष्ठ ऊर्जा हानि नहीं याद करनी है। सवाल में ऊर्जा हानि नहीं पूछी गई, सवाल में अंतिम ऊर्जा पूछी गई है, अंतिम ऊर्जा पूछी गई। तो हम कहेंगे माना कि सॉल्यूशन, यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन, माना जोड़ने के बाद संधारित्रों का उभयनिष्ठ विभव V0 है। तो V0 का मान अपन क्या लिखते हैं? C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखो एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है C और इसको कितने वोल्ट से आवेशित किया गया V से। दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है बेटा 2C और इसको आवेशित किया गया है 2V वोल्ट से, ठीक है, ऐसी कहानी है। तो C1V1 का मान कितना हो जाएगा? C इंटू V, C2 का मान कितना 2C, V2 का मान कितना 2V डिवाइड बाय C1 प्लस C2 मतलब C प्लस 2C। बेसिकली बेटा ये हो गया अपना C1, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C2, ये हो गया बेटा C2 नहीं पगली, ये हो गया बेटा V1, ये हो गया C2 और ये क्या हो गया V2 हो गया।
V2 हो गया, ठीक है। तो V नॉट का मान कितना आ जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू माइनस का 3CV, माइनस का 3CV अपॉन 3C। तो 3C से 3C गया, ये कितना आ गया बेटा, उभयनिष्ठ विभव माइनस का V आ गया। उभयनिष्ठ विभव कितना आया बेटा, माइनस का V। अब हमें अंतिम ऊर्जा निकालनी है, तो एनर्जी फाइनल, एनर्जी फाइनल हम कहेंगे पहले कैपिटल की एनर्जी हाफ C1 इंटू उभयनिष्ठ विभव का स्क्वायर प्लस दूसरे की एनर्जी तो हाफ C2 इंटू उभयनिष्ठ विभव का स्क्वायर। अब मान रख दो बेटा, तो फाइनल एनर्जी कितनी आ गई, हाफ C1 का मान कितना है, V नॉट का मान कितना है माइनस V इसका स्क्वायर प्लस हाफ C2 का मान कितना है 2C और V नॉट का मान कितना है माइनस V इसका होल स्क्वायर। तो U फाइनल कितना आया माय डियर फ्रेंड्स, ये हाफ CV स्क्वायर 2 से 2 बाबा टिल्लू हो गया और प्लस माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा CV स्क्वायर। U फाइनल कितना आ गया, U फाइनल कितना आया, क्योंकि U फाइनल 3CV स्क्वायर बाय 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ध्यान नहीं देना होता सवाल में C1 V1 कितना है, C2 V2 कितना है। और मेन चीज कि जो संधारित्रों को हम जोड़ रहे हैं वो समान ध्रुवता से जोड़े हैं, विपरीत ध्रुवता से। अब आप कहेंगे सर इनको तो समांतर में जोड़ा है, समांतर क्रम में, तो बेटा ऐसे हम जोड़ते हैं ना तो समांतर क्रम ही होता है, तभी तो विभव समान हुआ। इसको ऐसे जोड़ दिया, किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में, तभी तो बेटा दोनों संधारित्रों में अंतिम विभव समान हो जाता है। विभव समान का होता है बेटा समांतर क्रम में ही। अच्छा, अगर मान लो इसी केस में हमसे हीट लॉस पूछा जाता तो क्या आप सीधा सीधा सूत्र लगा के बता देते, बताओ कमेंट में जल्दी से। अगर इस सवाल में हमसे हीट लॉस पूछा जाता तो, है ना, या हम ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं हीट लॉस, कैलकुलेटिंग हीट लॉस, बताओ कितनी होगी हीट लॉस। बेटा इमरान अली फिर रिकॉर्डेड देख लिया करो जब टाइम मिले आपको। वैसे हमको नहीं लगता कि कोई स्कूल शाम को 6 बजे चलता होगा, हमें नहीं लगता बेटा कोई स्कूल शाम को 6 बजे चलता होगा। अब देखो बेटा हीट लॉस का सीधा सीधा सूत्र है डेल्टा H इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी हुई, 1/2 C1 का मान C, C2 का मान 2C डिवाइडेड बाय C1 C प्लस 2C, C प्लस 2C। V1 कितना है V, V2 कितना है 2V है, 2V का स्क्वायर, मतलब प्लस आता है बेटा। V1 कितना है V है, V2 कितना है 2V है, उभयनिष्ठ विभव की जरूरत ही नहीं है। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 ये 2C स्क्वायर अपॉन 3C, C से एक C उड़ जाएगा बेटा, और ये आ गया 3V का होल स्क्वायर, बोले तो 9V स्क्वायर, 9V स्क्वायर। 2 से 2 उड़ा दो बेटा, तो डेल्टा H इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचा, इधर से बचा है C/3, C/3 इंटू 9V स्क्वायर। तो 3 से ये गया तो ये कितना आया 3V स्क्वायर। ये हीट लॉस हो गई बेटा 3CV स्क्वायर, 3CV स्क्वायर, 3CV स्क्वायर, बरोबर ऐसा। ऑल दो पूछा नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला सेकंड ऑप्शन। अच्छा, इसी केस में आपको अभी सॉल्व करना है उभयनिष्ठ विभव बताइए अगर पोलैरिटी सेम होती है। अच्छा चलो मैं इसी में ना इसको कॉपी कर लेता हूं। अगर पोलैरिटी सेम होती तो क्या चेंजेस आते, यही सवाल है बिल्कुल। अब हम यहां थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, एक धनात्मक सिरा दूसरे ए भगवान के धनात्मक दूसरे के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, मतलब समान सिरे जुड़े हुए हैं। एक का धन सिरा दूसरे के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। आंसर बताओ बेटा सभी, मतलब आप क्या क्या याद कर देना, चलो सभी का अंतिम ऊर्जा भी निकालना, उभयनिष्ठ विभव भी निकालना और ऊर्जा हानि भी निकालना। C, V 2C, 2V 2C, 2V है ना। इस पर आवेश धन का, इस पर भी आवेश धन का, धन से धन जोड़ा, इस पर आवेश ऋण का, इस पर आवेश ऋण का, ऋण से ऋण जोड़ा है। जबकि यहां पर हम क्या किए थे, इस पर आवेश धन का, इस पर आवेश ऋण का, विपरीत सिरे के साथ जोड़े थे। शुरू करो और जल्दी आंसर बता दो सारी चीजों का। कोई SRVS स्कूल देखा है क्या, क्यों बेटा SRVS स्कूल में ऐसी क्या खासियत है, आलिया भट्ट उसी में पढ़ती थी क्या, बताओ बताओ। तो फिर देखने जाए कभी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो C का मान C, V का मान कितना V, C2 का मान 2C इंटू 2V डिवाइडेड बाय C प्लस 2C, C प्लस 2C। तो V नॉट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, V नॉट की वैल्यू कितनी होगी 5CV डिवाइडेड बाय 3C। तो C से C बाबा टिल्लू, तो 5V/3, 5V/3। ओके माय डियर फ्रेंड, हाँ मास्टर, ओके 5V/3 आ गया। हमें फाइनल एनर्जी अगर निकालनी होगी U फाइनल, तो U फाइनल की वैल्यू हाफ बाई C1 V नॉट स्क्वायर प्लस हाफ C2 V नॉट स्क्वायर। अंतिम अवस्था में दोनों के विभव क्या हो जाएंगे, सेम। अंतिम अवस्था में बेटा इसका विभव भी V नॉट हो गया, इसका विभव भी V नॉट हो गया। देखो जिसको पिछले केस में कंफ्यूजन रह गया था, जो कहते हैं कि सर रिपीट करो, यहां पर देख लेना, इस केस में विभव सेम हो जाएंगे। तो इसमें एनर्जी कितना, तो हाफ इसका C V नॉट स्क्वायर, इसमें एनर्जी कितनी, हाफ इसका C V नॉट स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर होती है ना बेटा ऊर्जा। तो U फाइनल इज इक्वल टू, आंसर आ गया बेटा सभी के। सर हु इज दिस आलिया भट्ट, बेटा तुम इस संसार में कर क्या रहे हो, तुम इस संसार में रहने लायक नहीं हो, तुम जल्दी से दूसरे ग्रह पर शिफ्ट हो जाओ। आलिया भट्ट को नहीं जानते हो तुम, बेवकूफ। हाफ C इंटू V नॉट की वैल्यू कितनी है 5V/3। ओ माय गॉड, तो दो बार क्यों लिखना, कॉमन ही ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो देखो हाफ इसमें से C1 प्लस C2 कॉमन ले लो, ठीक है मास्टर, इंटू V नॉट का स्क्वायर आप पुट कर लो, है ना। काहे हम दो बार लिखें, C 2C ये 5V/3C इसका होल स्क्वायर, C करती मैं फिरूं 25V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9C स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड, एक C से C बाबा टिल्लू, 3 से गया कितना आया 3, ठीक है।
तो फाइनली वी विल हैव फाइनल एनर्जी एज यूएफ इज इक्वल टू, ऊपर बचा है, क्यों पगले पगले तुमने कुछ ब्लंडर का किया है, ये इधर भी थोड़ी ना, सी थोड़ी ना है इसके साथ, सी थोड़ी ना आया था, 5/3 तो आया था 5/3 आया था, तुम ब्लंडर कर दिया मिथ, क्या कर दिया है ब्लंडर। तो 3 से 1 काटा, कितना आ गया 3, ऊपर कितना बचा है सी 25 v स्क्वायर, तो 25 cv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, दिस इज द फाइनल एनर्जी, दिस इज द फाइनल एनर्जी। ओके चलिए, अब अगर कोई कहता है हीट लॉस भी कैलकुलेट करो मास्टर का, तुम्हें हिम्मत हो, हमने हिम्मत की बात मत करना, अपन हिंदी मीडियम के चीते आदमी है, चीते कैलकुलेटिंग, हिंदी मीडियम वाले बेटा सब चीते होते हैं, कैलकुलेटिंग व्हाट, हीट लॉस। तो हीट लॉस का तो सीधा सूत्र लगाओ जो हमने कल पढ़ा था, और हमने कहा था इसका डेरिवेशन भी याद रखना, बोर्ड में पूछा जाता है बोर्ड में बेटा पूछा जाता है। तो कैलकुलेटिंग हीट लॉस, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, मैं सूत्र बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि अगर आपको बार बार यही सूत्र दिखेगा तो सूत्र याद हो जाएगा जल्दी से। समान ध्रुवता है तो माइनस आएगा, क्योंकि समान ध्रुवता में कम ऊर्जा हानि होगी, सी करती मैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी इंटू सी प्लस 2c इंटू वी माइनस 2v का होल स्क्वायर। डेल्टा एच विल कम आउट एज 1/2, इधर से बचेगा 2c/3, ऐड होने के बाद एक सी से सी कट जाएगा, सी को माना के कट जाएगा है ना ऐसे, तो और इधर से बचेगा v स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा v स्क्वायर, इससे ही होगी बाबा। तो हीट लॉस इस केस में कितने का आयो, cv ऊपर बचा है तो cv स्क्वायर अपॉन 3, cv स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज द आंसर। तो पिछले केस में जिसको भी समझ नहीं आई होगी बात, कोई कंफ्यूजन रह गया होगा बेटा, तो यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए सभी को, सीधे सीधे सूत्र है, सीधे सीधे तरीके हैं, ठीक है। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों थम्स अप हो जाए, कितने लोग कैसे चल रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल है स्पेशली बेटा मेंस के लिए। एडवांस में तो बेटा आर और सी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के कंबाइंड क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं दोनों को मिक्स करके पूछते हैं, मिक्सिंग करता है एडवांस में। अब हम एक चीज यहां पर और देख लेते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच फोर्स, कैपेसिटर की प्लेट के बीच फोर्स, बच्चा सर इनके कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फोर्स क्यों लगेगा, कौन लगाएगा, हमने कहा खुद प्लेटें लगाएंगे, सर क्यों लगाएंगे, हमने काम बताते हैं अभी क्यों लगाएंगे। तो हमने कहा देखो इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है भैया, पॉजिटिव, और शाबाश है 6% गद्दारी कर वो, इस पर कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ओके ठीक है, अब आप खुद ही बताओ, हम नहीं आप खुद ही बताओ, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, दूर रह पा रहे होंगे क्या, दूर रह पा रहे होंगे क्या, ऑपोजिट चार्ज है, इनमें आकर्षण हो रहा होगा, ये पास पास आना चाहते हो कि तुम पॉजिटिव हम नेगेटिव पास पास आ जाते हैं, तो इनमें आकर्षण होगा है ना, क्योंकि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज है, अगर दोनों पर सेम चार्ज होता तो रिपल्सन होता है, बट सेम चार्ज होता नहीं है, तो इनमें बेटा क्या हो रहा होगा, आकर्षण, इस पर बल इधर लग रहा होगा, उतना ही बल इस पर इधर लग रहा होगा, बराबर तथा विपरीत। मान लीजिए इनके बीच की दूरी, प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है, x, ठीक है। अब देखो फोर्स के लिए हमारे पास एक सदाबहार रिजल्ट है, फोर्स के लिए हमारे पास एक सदाबहार रिजल्ट है, ये जो फोर्स है ना इसका परिमाण अपन लिख लेते हैं du/dx ना, सभी संरक्षित क्षेत्रों में। क्या रिजल्ट याद है बेटा सभी को, अगर याद नहीं हो तो बेटा याद कर लेना कि सभी संरक्षित क्षेत्र, मतलब आप ऐसे संरक्षित क्षेत्र को मारो गोली, क्या करो संरक्षित क्षेत्र को मारो गोली, डिस्क्यो याद रखना आपके लिए। तो संरक्षित क्षेत्र कौन कौन सा मिलेगा, एक तो गुरुत्वीय क्षेत्र जो हम 11वीं में पढ़ते हैं है ना, mg वाला गुरुत्वीय क्षेत्र, तो mg बोले तो Gm1m2/r², समझ गया, गुरुत्वीय क्षेत्र। दूसरा स्प्रिंग वाला फोर्स, और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का K(Q1Q2/r² है ना, ये वाला फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, और ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है, ये सभी संरक्षी बल है, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में हमारे पास एक रिजल्ट होता है F = -du/dx, सर यू क्या है, हम कहेंगे यू पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा, कौन सी जा, कबूतर जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा। तो यू का मान मास्टर कितना, तो हम कहेंगे ओ लो ये फंस गया मैं, यू का मान तो आ गया, याद आ गया, यू का मान होता है Q², आवेश दिया ना तो Q²/2c, मास्टर सी का मान कितना, हमने कहा फिर फंसा दी तो हमको, तो सी का मान होता है ε0a/d, डी का जगह यहाँ पर क्या जाएगा x, हमने प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी हुई है x, प्लेट के बीच की दूरी कितनी है x है भाई, ठीक है। तो u = Q²/2c, तो 2c की जगह ε0a/x, ठीक है। तो अंततः बेटा हमें u = कितना मिल गया, x चला गया ऊपर, तो Q² × x डिवाइडेड बाय 2 ε0 × a, ठीक है मास्टर जी, ठीक है, हमने कहा ठीक है, तो है यही। तो F = कितना, du/dx, तो d/dx ऑफ u कितना है, Q² x/2 ε0 a, ठीक है। तो अवकलन करेंगे तो जो कांस्टेंट है बाहर बुला लो, कांस्टेंट को बाहर बुला लो, तो Q² बाहर आ गया भैया, 2 बाहर आ गया, ε0 बाहर आ गया, प्लेट का एरिया ये बाहर आ गया, बचा का ऊपर x बचा, नीचे s, ds/dx, अब काट दो या ds/dx की वैल्यू कितनी हो जावे, 1 हो जावे, तो F = कितना, Q², जो प्लेट्स के बीच लगने वाला बल है F = कितना, Q²/2 ε0 a। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि दो प्लेट है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, एक पर धन का आवेश है और एक पर ऋण का, आकर्षण होगा, आकर्षण का बल कितना होगा, Q²/2 ε0 a, ठीक है सर। अब मास्टर अगर आप में हिम्मत हो तो कोई सवाल कराओ इस पर, तो देखते हैं बेटा इससे बनने लायक कोई सवाल होगा तो इसी करता मैं, आप देखते हैं। एक अनावेशित समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेट है, एस बट्टी को बैटरी से जोड़ा गया है, फिर बैटरी को हटा दिया, बैटरी को उठा के फेंक दिया, आवेशित कर दिया, इसको फेंक दिया। आवेशित प्लेटों के निकाय को चित्रानुसार जोड़ देते हैं, दिखाया निकाय साम्य अवस्था में है, सभी स्प्रिंग तथा रस्सियां कुचालक हैं, द्रव्यमान रहित हैं, मतलब आदर्श हैं, संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण क्या होगा। सवाल पढ़ना एक बार, आपको से पढ़ो सवाल, फिर मैं पढ़वाता आपको। ओ दिस इज वेरी टन्ना, पानी इज वेरी टन्ना,
पढ़ लिया। तो देखो एक कैपेसिटर था ना, पहले अनावेशित था, मतलब इसमें कोई आवेश आवेश नहीं था, फिर हम एक बैटरी लाए, इसको आवेशित कर दिया। तो मान लीजिए इस प्लेट पर आ गया धन का आवेश और इस प्लेट पर आवेश आ गया ऋण का। ओहो, तो इनमें आकर्षण हो रहा होगा, इनमें आकर्षण का बल लग रहा है मान लीजिए F, और F का मान हमने अभी अभी सीखा है Q² / 2ε0 A। ठीक है मास्टर, ठीक है। इधर से स्प्रिंग है, यहाँ से स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के कारण बेटा यहाँ पर टेंशन फोर्स होगा Kx वटेवर, Kx कह दो या T लिख दो। स्प्रिंग के कारण फोर्स कितना T है ना, रस्सी स्प्रिंग है, इसका फोर्स हमने कितना कह दिया T। तो ये सब आदर्श है, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा T होगा, और यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा T होगा। हमको पता नहीं स्प्रिंग काहे लगा है पगलेट, जरूरत ही ना है। निकाय साम्यावस्था में नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो सर जी नीचे फोर्स लग रहा होगा mg। ठीक है, निकाय सवाल में दिया गया निकाय साम्यावस्था में, निकाय साम्यावस्था में है। निकाय साम्यावस्था में व्हाट डज इट मीन, F नेट बराबर सिस्टम पर कितना होगा 0 होगा, किसी सिस्टम पर F नेट बराबर 0 होगा। तो इस ब्लॉक पर हम नेट बल बराबर 0 करें तो ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, तो ऊपर कौन है mg, नीचे कौन है सॉरी ऊपर कौन है t, नीचे कौन है mg। तो एक समीकरण बेटा हमारी हुई गवा, बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। महबूब नहीं, आंसर, आंसर आने पे फूल बरसाते हैं, महबूब में अभी समय है बेटा, पहले पढ़ाई लिखाई करो। अब देखो इस प्लेट पर, ठीक है इधर हो गया, अब इस प्लेट पर देखो कितने बल लग रहे हैं। तो इस प्लेट को अगर हम देखें जिसमें हमने धनावेश दिया हुआ है, तो उस पर दो बल लग रहा है, एक इधर F इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, और इधर कौन सा बल लग रहा है T। तो हम क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी Q² / 2ε0 A। ठीक है, इसकी वैल्यू हम वैसे ऊपर भी लिख चुके हैं Q² / 2ε0 A। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 1 और 2 से देखते इधर T इधर भी T, तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए बेटा बराबर। तो Q² / 2ε0 A मस्ट बी इक्वल टू माजी, माजी बोले तो mg, तो Q² इज इक्वल टू 2ε0 A इंटू mg। तो Q की वैल्यू कितनी होगी, Q इज इक्वल टू √2ε0 A माजी। अतः माजी सटकली, काहे सटकली भाई तुम्हारी, आंसर तो आ गया, काहे सटकली तुम्हारी बुद्धि, बुद्धि सटकना नहीं चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए बेटा जीवन में। ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, समझ गए होंगे बेटा। अगेन थम्स अप थम्स डाउन हो जाए बेटा जल्दी से, समझ गए कि नहीं, है ना। सिंपल सी कहानी थी बेटा, रस्सी में तनाव नीचे mg, T बराबर mg, इधर तनाव T, रस्सी है तनाव T, और कैस्टर के प्लेट के बीच का बल F, वो हमने अभी पिछले पन्ने पे ही निकाला है। संयोजन मेरे प्यार, देखो एक प्यारा भरपूर सवाल बेटा, कॉन्सेप्ट से भरपूर सवाल है। एक ही सवाल में बेटा आत्मा तृप्त हो जाएगी, 10% गद्दारी कर वो। अच्छा T बराबर mg 11वीं क्लास का हो गया ना, के क्यों दिया फिर, हम के क्यों दिया, हम क्या करें, हम क्या बताएं भाई, हमारे वो काम का ही नहीं है, ये हमारे काम का नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है, आंसर में भी नहीं आया कि, देख लो झूठ कह रहा हूं क्या, ये क्यों दिया है, उससे अब कोई भी चीज दे देंगे तो थोड़ा अपने काम की होगी। नो रिपीट नहीं बेटा ब्रजेश, रिपीट नहीं होता है, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। कोई कठिन चीज हो, कोई कॉन्सेप्ट हो तो मैं रिपीट करूं, कि तुम पहले ध्यान से सुन नहीं, मैंने रिपीट कर दिया, एक ही कॉन्सेप्ट है, T बराबर mg, T बराबर F, T बराबर F, T बराबर F लिखा है, T बराबर mg लिखा है, इनको आपस में बराबर कर दिया। अब इसमें क्या रिपीट होता है, नो रिपीट नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रिपीट नहीं। तुम अगर बेवकूफ हो तो दोबारा देखो, कितने सारे बच्चे लिख रहे हैं, नहीं दोबारा देखो, इस पर कोई चीज काम क्या ही नहीं है बेटा, कोई जरूरत ही नहीं है। सर F mg क्यों नहीं लगाया तुम, पागल तक उसी वक्त रहते हो, F mg क्यों नहीं लगाया हम कहते हैं ना 11वीं क्लास में पढ़ लो बेटा, 11वीं क्लास में पढ़ लो। हमने तो ये देखा ना, इसको देखा यहाँ पर क्या है, रस्सी है ना भाई, रस्सी है ना, तो रस्सी ने तनाव बल लगा दिया, तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन में भी क्यों नहीं है, क्यों दिया हमें क्या पता, क्या पता। ऐसा थोड़ा ना तो कि सवाल में कहीं पर भी कोई चीज दी गई है कि दी नहीं तो हम उसको उपयोग करके देखें, हो सकता है कोई काम का नहीं हो, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो बेटा हमको भी ना, हमारी शादी हुई थी तो दहेज में हमको टूथब्रश मिला था, टूथब्रश, अब हमारे किसी काम का ही नहीं है, हम कभी ब्रश करते ही नहीं है, हम मलक्षी है, ब्रश करते ही नहीं है। अब ऐसा थोड़ा कि दहेज में हमको ब्रश दे दिया तो हम ब्रश करने लग जाए, नहीं। चलो कोई सवाल कठिन हो तो रिपीट किया जाए, समझाया जाए, इसमें लप्पू सा सवाल है, कराने में शर्म आ रही थी हमको, तुम उसमें रिपीट लगा देते हो, क्योंकि जब हम सवाल समझा रहे होंगे तो तुम्हारा फोन आ गया होगा, या तुम छत पर बैठ के पढ़ रहे होगे, छत पर मोहल्ले के लोग आए होंगे घूमने फिरने, तुम्हारा ध्यान उधर भटक गया होगा। अब ये तो पढ़ लो, ध्यान भटका लो। सुनो, चित्रानुसार प्रत्येक C बराबर 2 माइक्रोफैराडे धारिता वाले दो संधारित्र को 30 विद्युत वाहक बल की एक बैटरी से जोड़ा जाता है। ठीक है, जब स्विच S को बंद किया जाता है तो ज्ञात कीजिए, जब स्विच बंद किया जाता है तब हमें ये चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये कुछ क्या क्या लिखा है, इसका मतलब है EMF विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। सॉल्यूशन, तो हम पहले इनिशियल स्टेट बनाते हैं, इनिशियल स्टेट ऑफ द सर्किट, इनिशियल कंडीशन ऑफ द सर्किट, इनिशियल कंडीशन ऑफ सर्किट। इनिशियल कंडीशन ऑफ द सर्किट बना लो मास्टर। तो यहां से आवेश गया, ये खुला हुआ है, तो आवेश यहां पर आधा आधा बटेगा, फिर आगे आवेश कितना चला गया Q, और फिर वो आवेश Q यहां से गया था तो Q यहां पर लौट के आ जाएगा। तो इसमें कुल आवेश जाएगा कितना, कुल आवेश जाएगा कितना, अभी ऊपर से तो कोई आवेश जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर खुला हुआ है, ऊपर क्या बेटा खुला हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, T इक्विवेलेंट इनटू V। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस सर्किट का, ये समांतर में C2C,
समांतर में सी टू सी, और टू सी और सी श्रेणी में, तो 2c/3 आधे लोग इसमें फैल गए होंगे। सी इक्विवेलेंट आप निकाल जल्दी से, समांतर में सी का 2c और 2c और c सीरीज में, तो सीरीज में कैसा होगा c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 सीरीज में है ना बेटा, तो सीरीज में कितना हो जाएगा, ये 2c इंटू सी डिवाइड बाय 2c प्लस सी, 3c c से c उड़ी बाबा, तो c इक्विवेलेंट कितना आ गया 2c/3 ऐसा। तो ये 2c/3 आ गया इंटू वी। अगर हम इसका संख्यात्मक मान निकालना चाहें तो 2/3, सी का मान कितना दिया गया 2 माइक्रो फैला दे, यस, वी का मान कितना दिया 30, तो ये कट गया 10 40 माइक्रो कूलम, 40 माइक्रो कूलम, 40 माइक्रो कूलम, ठीक है, ओके 10 को 40, यस। अब 40 आया तो भैया देखो इसमें आवेश कितना रहा होगा 20 माइक्रो कूलम शुरुआत में, इसमें आवेश 20 माइक्रो कूलम, इसमें आवेश 20 माइक्रो कूलम आधा आधा, और यहां पर जो आवेश है क्यू वो 40 माइक्रो कूलम। ये इनिशियल स्टेट हुआ ऑफ द सर्किट। आवेश की क्या बेटा कूलम होती है, माइक्रो कूलम, ठीक है, नहीं माइक्रो फैराडे, फैराडे का ही होती है बेटा कैपेसिटेंस की है ना। देखो आवेश हम निकालते हैं ना तो C इंटू वी लिखते हैं, तो इसकी इकाई फैराडे होती है, इसकी इकाई वोल्ट होती है, तो फैराडे इंटू वोल्ट होता है कूलम, फैराडे इंटू वोल्ट इंटू कूलम, ठीक है। तो ये माइक्रो फैराडे इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा बेटा माइक्रो कूलम, है ना। अकेला भी तो है, सिर्फ इसकी इकाई लिखोगे क्या, सी की, सिर्फ सी की इकाई लिखोगे, वी की नहीं लिखोगे, लिखेंगे तो फैराडे इंटू वोल्ट इज कूलम, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है। अब फाइनल स्टेट नेक्स्ट पेज पर, फाइनल स्टेट सवाल तो फाइनल स्टेट में बताते हैं, फाइनल स्टेट कहां बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये तो इनिशियल कंडीशन थी भाई। अब देखो फाइनल कंडीशन, इनिशियली कंडीशन की हमें सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल कंडीशन ऑफ द सर्किट। सर जी फाइनल कंडीशन आप निकाल लोगे, इतना आता है आपको, इतना ज्ञान है आपके पास, तो देखो फाइनल कंडीशन वो क्या लिया है हमने, इसको ऐसे कर दिया, स्विच को ज्वाइन कर दिया, तो हमने कहा जैसे ही हम इस स्विच को कनेक्ट करेंगे ऊपर कैपेसिटर की क्या बच जाएगी, जैसे ही हम स्विच को कनेक्ट करेंगे तो ऊपर वाले कैपेसिटर की बेटा क्या बच जाएगी सर 12 बच जाएगी, क्या बच जाएगी 12। तो ये ऊपर वाले कैपेसिटर की 12 बच गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, बेचारा बेकार हो गया, बेचारा बेकार हो गया। अब ऊपर वाला ही बेकार नहीं हुआ भैया, नीचे वाला भी बेकार हो गया। लो भाई साहब नीचे, सर नीचे वाला कैसे बेकार हो गया, नीचे वाला हमने कहा नीचे वाला भी तो शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ से यहाँ देखे तो तार ही तार तो है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर देखो तार 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 तार, ये भी तार, इधर भी तार ही जुड़ा है, तो ये भी बेकार हो गया। या आप ऐसे सोच लो बेटा, ऋषि शर्मा तुम अपने घर वालों के नाम कमेंट सेक्शन में क्यों बता रहे हो, मैंने कल समझाया था तुम्हें, कल समझाया था, नहीं किया करो बेटा बदतमीजियां। ऐसा थोड़ी ना बेटा कि अपने घर वालों के नाम तुम कमेंट सेक्शन में लिखने लग जाओ, अपनी मम्मी का नाम कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो तुम, ये पब्लिक नाम नहीं हो सकता है तुम्हारे घर वालों का, घर पर बुलाते होंगे ऐसे प्यार से, मोहल्ले वाले अड़ोस पड़ोस होते ना, जैसे अड़ोस पड़ोस की आंटी है ना, सामने रहते हैं वो आंटी हैं, वो तुम्हारी मम्मी को नाम से बुलाते हो, तुम कमेंट में क्यों बता रहे हो कि हाँ ये निकनेम है हमारे यहाँ। हमने तुमको 25 बार समझाया शैतानियां कर लो, बदतमीजियां नहीं, क्यों बेइज्जती कराते हो बेवकूफ। हम नहीं करना चाहते बेइज्जती, पाप लगता है हमको, लेकिन तुम समझते नहीं हो गधे। कल ही समझाया था बेटा तुम्हें, मत क्या करो ये सब, तुमको क्या लगा तुम बहुत महान हो, ऐसा करके खुश हो जाते हो ऐसा। बेटा अभी तुम जो कर रहे हो ना, जिस उम्र में हो ना, वो हम कब पार कर चुके हैं। आधे लोग ये बेवकूफ आदमी, सर 1/cos कॉस क्या होता है भाई, ये जब हम 7वीं 8वीं क्लास में तब करते थे ये सब बचकानी हरकतें। अब तुम 12वीं क्लास में हो, बड़े हो जाओ, ये बचकानी हरकतें करते रहोगे। पता चला तुम्हारी शादी वादी हुई, धर्मपत्नी आई, तुम पूछ रहे हो अरे एक चीज बताना बाबू सोना एक चीज बताना कि 1/cos कॉस क्या होता है। वो उसी टाइम छोड़ के भाग जाएगी कि मेरे घर वालों ने किस बच्चे से शादी करा दी, बचकानी हरकतें कर रहा है अभी भी। वो कहेगी कि ऐसी हरकतें तो हम 7वीं 8वीं क्लास में करते थे। तो मत किया करो बेटा ऐसा, क्या मिल जाता है इनसे, छोड़ के भाग जाएगी वो, बच्चा बुद्धि से हमारी शादी करा दी लो बेवकूफ। आओ हम रोज देखते हैं कमेंट, रोज एक दो बच्चे लिख देते हैं। चलो हाँ, तो ये दोनों बेकार हो गया। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लीजिए यहाँ से आवेश आ रहा है, सपोज क्यू डैश, कितना आवेश आ रहा है क्यू डैश Q1 व्हाटएवर, क्यू डैश आवेश आया, ठीक है, क्यू डैश आवेश आया। अब उसके पास 3 रास्ते, एक रास्ता इधर जाने का, एक रास्ता इधर जाने का, एक रास्ता ऊपर, तो वो कौन सा रास्ता अपनाएगा, तो हम कहेंगे तो ऊपर वाला रास्ता अपना लेगा। क्यों, इसमें कैपेसिटर नहीं, यहाँ जाएगा कैपेसिटर मिलेगा, यहाँ जाएगा कैपेसिटर मिलेगा, यहाँ सीधा खुला रास्ता है, तो पूरा का पूरा आवेश क्यू डैश चला जाएगा। ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, बेकार हो गए बेटा, ये दोनों कैसे हो गए बेटा, बेकार हो गए, ठीक है। क्यू डैश, तो यहां से जो आवेश निकला बैटरी से इधर गया, 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 इधर चला गया, इधर चला गया ऐसे। तो बताइए बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश की मात्रा स्विच बंद करने के बाद, तो स्विच बंद करने के बाद बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश की डैश इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इनटू V। अब C कहेगा हम काहे के इक्विवेलेंट, दो तो तुमने बर्बाद कर दिए, दो तो बर्बाद कर दिए, हम अकेले ही तो बचे घर के इकलौते सपूत C, तो C इंटू V हो गया, C इंटू V। तो Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइक्रो फैराडे इंटू 30 वोल्ट, ठीक है। तो Q डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइक्रो कूलम, 60 है ना, 60 माइक्रो कूलम है ना, माइक्रो फैराडे नहीं, इसका भी यूनिट होगा ना वोल्ट, तो वोल्ट इंटू फैराडे कूलम। चलिए पहला पार्ट हो गया अपना। दूसरा पार्ट, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा। ओ माय गॉड दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन दिस इज थोड़ा सा गुड क्वेश्चन, दिस इज थोड़ा सा गुड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा गुड नहीं, बहुत ज्यादा गुड नहीं, क्यों, क्योंकि आप समझदार हो इसलिए बहुत ज्यादा गुड नहीं। हम ऊष्मा के कई सवाल कर चुके हैं। तो देखो सेकंड वाला पार्ट, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा डेल्टा एस को हम क्या लिखते थे, वर्क डन बाय बैटरी माइनस
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सर्किट। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, तो चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस यू इनिशियल। कहां मिस प्रिंट भाई, 60 होगा, 60 लिखा है बेटा, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो बेटा, 60 लिखा है ना, ओके। चलिए अब आप जरा मुझे क्यूबी की वैल्यू बताओ कि इस प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल प्रोसेस के बीच में पहले स्विच ओपन था बाद में स्विच बंद किया है, तो इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के बीच में बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, ये बता दो भैया हमको। हम तुमको क्या बताएं भैया, हमारा हाल का है, निकले थे हम हलवा खाने मुंह ही जल गया। Am I right? Am I right, my dear friends? Yes. V का मान कितना है 30 वोल्ट, तो ये कितना था 60, ये कितना था 40 और ये कितना है 30, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया, वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया, ये माइक्रो कूलम इंटू 30, 20 बचा, 20 दूनी 6, 20 दूनी 6, 20 दूनी 6, 600 माइक्रो जूल, क्योंकि चार्ज ना माइक्रो कूलम में है भैया, चार्ज माइक्रो कूलम में है, समझ गया ना। देखो पहले अभी चार्ज कितना जा रहा है, क्यू डैश, पहले चार्ज कितना जा रहा था, क्यों जा रहा था, अपने मन से कोई कॉन्सेप्ट मत लगाओ बेटा, जो बता रहा हूं वही होगा, एक पगला पता नहीं क्या लिख रहा है, V/2 होगा इसमें, जो बता रहा हूं सही है, कहीं V/2 नहीं होगा। चलिए वर्क डन बाय बैटरी मिल गया, अब हम एनर्जी लिखते हैं भाई, एनर्जी सर, एनर्जी कौन सा एनर्जी हम इनिशियल लिखेगा फाइनल लिखेगा, तो एनर्जी इनिशियल अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ सी, यहीं लिख दूं क्या इनिशियल एनर्जी, इस पन्ने पे जगह होगी जगह तो है, इसको हटाओ, तो एनर्जी हम लिखें बेटा इनिशियल, तो हम क्या लिखेगा हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर, तो एनर्जी इनिशियल कितना, हाफ सी इक्विवेलेंट कितना था 2c अपॉन 3, सी इक्विवेलेंट कितना था बेटा 2c अपॉन 3 इनटू वी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 2 से 2 उड़ी बाबा, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है सी वी स्क्वायर बाय 3, सी वी स्क्वायर बाय 3, अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो 2 माइक्रो फैराडे इनटू वी कितना 30, 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी कोई बता देगा, 30 इनटू 30 10 30 300 600 माइक्रो जूल इनिशियल एनर्जी मिल गई। जरा कैलकुलेशन चेक करना सही की क्या मैंने, 1800 आ लूंगा, 1800 600 आएगी, ये काम सही से नहीं करते यार। अब देखो एनर्जी फाइनल निकाले हम, एनर्जी फाइनल, तो एनर्जी फाइनल अपन क्या लिख लेगा, हाफ सी इक्विवेलेंट डैश इनटू वी स्क्वायर, तो एनर्जी फाइनल बाद में सी इक्विवेलेंट कितना बचा बेटा, सी ही बचा है इनटू वी स्क्वायर, तो यू फाइनल इज इक्वल टू 1/2, सी का मान, सी तो हमारा मान कितना है रे 2 माइक्रो फैला दे, वी का मान कितना 30 स्क्वायर, ये हो गया 900 जूल, इनफैक्ट माइक्रो जूल, 900 माइक्रो जूल, ठीक है। अब जो हमें हीट लॉस निकालना था, हीट लॉस डेल्टा एच, तो डेल्टा एच बेसिकली हमने क्या कहा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हाँ मास्टर, तो डेल्टा एच की वैल्यू दिन दहाड़े कितनी आ जाएगी, वर्क डन बाय बैटरी हाउ मच, आई थिंक इट वाज आल्सो 600 जूल, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना था 600 जूल, 600 माइक्रो जूल, माइनस यू फाइनल तो मेरा मान कितना है 900 माइक्रो जूल, यू इनिशियल कितना है 600 माइक्रो जूल, तो ये 300 अल्टीमेटली भी कितना बचेगा, ये 300 बचा, 600 में से 300 300 माइक्रो जूल, सवाल समझ गया ना, एक ही सवाल में सारी चीजें आ गई, वर्क डन, हीट लॉस, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, इसलिए मैंने कहा ना ये जो सवाल आपका मेंस का सवाल, एडवांस सवाल, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है जो सारी चीजों को कवर करेगा, सारी चीजों का रिवीजन, ये हमने कल पढ़ा था हीट लॉस वाला कहानी स्टार्ट, सारी चीजों का रिवीजन हो गया एक ही सवाल से। अगला बैटरी द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा बैटरी द्वारा प्रदान ऊर्जा है ना, मतलब बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, स्विच एस से प्रवाहित आवेश की मात्रा क्यू डैश का मान कितना आ गया था अपना 60 माइक्रो कूलम, ये सब क्या आंसर हो गया। ओके कोई समस्या बेटा, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान हमने निकाल लिया है, कितना है 300 माइक्रो जूल, बैटरी द्वारा प्रदान ऊर्जा मतलब बैटरी द्वारा किया गया कार्य 600 माइक्रो जूल, यही आया था ना, वर्क डन बाय बैटरी यही लिखा है, देखो सबको क्लियर है, एक बात हम सब समझाऊं मुझे बेटा थर्ड केस में जो लिखा है ना, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या हम कहें बैटरी द्वारा किया गया कार्य, एक ही बात है, बैटरी कार्य कर रही मतलब ऊर्जा दे रही है, वो 600 होगा, माइक्रो क्या होता है बेटा, तुम्हारी बुद्धि माइक्रो लेवल की है, माइक्रो का मतलब बहुत कम, 10 टू द पावर -6, माइक्रो क्या होता है, वो कह रहा ईएमएफ क्यों दिया बेटा, 30 वोल्ट हम कहां से लेके आए, जो बैटरी का ईएमएफ ही तो है 30 वोल्ट, हम बार बार लिख रहे थे 30 वोल्ट 30 वोल्ट 30 वोल्ट, व्हाट इज 30 वोल्ट, इट इज ईएमएफ। चलो एक बार क्वेश्चन 900 बेटा, 900 अंतिम ऊर्जा है, अब पहले से भी तो कुछ ऊर्जा थी, पहले से ऊर्जा कितनी थी, पहले से भी कुछ ऊर्जा थी, 900 तो अंतिम है, पहले से कितनी थी 600, देखो पहले कितनी थी 600 थी, अंतिम कितनी है 900 है, ठीक है, बैटरी ने कितना कार्य किया 600 किया, 600 किया, तो 600 में से 300 तो इसकी बढ़ गई, और 300 लॉस हो गई, 300 लॉस हो गई, यस गुड गुड,
अब देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्षणों का संयोजन। देखो मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप उपयोगिता सीखना इस विधि की। अगर जो मैं विधि सिखा रहा हूं वो अगर आपको नहीं आती होगी ना, तो इस सवाल को गलत करने में आप 100% गलती करोगे, 100% गलती करोगे। हमको पता है, यू विल मेक मिस्टेक, डेफिनेटली यू विल मेक मिस्टेक। अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ये तरीका नहीं सीखोगे तो इसलिए हमारी गुजारिश है आपसे, गुजारिश है बेटा हमारी आपसे, तरीका सीख लेना। देखो हमारे पास प्लेट्स हैं ऐसी, है ना। अब हमने क्या किया, यहां पर इनको तार से जोड़ दिया और यहां पर लगा दी बैटरी, यहां पर लगा दी बैटरी। सभी प्लेट के बीच की दूरी बराबर है, सभी प्लेट का क्षेत्रफल बराबर है, एक जैसी प्लेट है, एक जैसी प्लेट। अब हम आपसे कहें कि इस परिपथ की समतुल्य धारिता बताइए। प्लेट ने क्या बनाएगा, कैपेसिटर। आईआईटी जेई कुछ समझ नहीं आया तुमको, कैसे समझ में आएगा बेटा। जब हम कल पढ़ा रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे, याद है, आईआईटी जेई। तुम्हारी तो बेइज्जती हुई थी कल, जब हम कल पढ़ा रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे, तो कैसे समझ जाओगे आज। चलो कैसे याद करोगे, तो हमने कहा अभी तो समझ नहीं आ रहा, हमें कैपेसिटर कुछ दिख नहीं रहा है कि कितने कैपेसिटर हैं। अगर कैपेसिटर है भी तो वो श्रेणी में है या समांतर में है, श्रेणी में है या समांतर में है, कितने कैपेसिटर है हमको अभी यही नहीं पता। तो मैं तरीका सिखा रहा हूं, कैसे देख के अपन नहीं बना पाएंगे, अपन सीखेगा सर्किट बनाना। अपन क्या सीखेगा बेटा, सर्किट बनाना सीखेगा। ओके यार सच में कह रहा हूं, कहां से लाते हो आप। वो लिख रहा है कि मास्टर आई हेट यू बिकॉज आई लव यू। बेटा जो पेपर में न्यूज आती है ना कि उसकी बीवी पति से तंग आके छोड़ के भाग गई, तुम्हारे जैसे लोग होते हैं। अब तुम बीवी को बोलोगे कि आई हेट यू बिकॉज आई लव यू, वो उसी की मेंटल आदमी है। लेकिन थैंक यू बेटा इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। आओ तो देखो बेटा तरीका सीखो, तरीका है ना, अभी अपन तरीका सीखते हैं, तरीका सीखते हैं। सबसे पहले प्लेट का नामांकन करो, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट, है ना। तरीका समझना, टेक्निक है। अब हर एक प्लेट में कितनी सतह होंगी, तो कोई प्लेट है उसमें दो सतह होंगी। जैसे प्लेट है ना, मान लो ऐसी प्लेट है, ऐसी प्लेट है, तो उसमें दो सतह होंगी, एक इधर को दूसरी इधर को, दो सतह होंगी। हर एक प्लेट में कितनी सतह होंगी, दो सतह। तो अब हम इनकी नंबरिंग करेंगे। तो ये पहली प्लेट की दो सतह है तो हमने इसका नाम दे दिया 1 1, ये दूसरी प्लेट की दो सतह है तो 2 2 नाम दे दिया, तीसरी प्लेट की दो सतह है तो 3 3 नाम दे दिया, चौथी प्लेट की दो सतह है तो 4 4 नाम दे दिया, पांचवी प्लेट की दो सतह है तो हमने 5 5 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, 5 5। ठीक है, तो प्रियांशु बेटा आई ऑल्सो लव यू बिकॉज आई हेट यू, है ना, ऐसा। चलो इधर ध्यान दो। अब अपन क्या करेंगे, इन प्लेटों को दूर दूर कर देंगे। आप अगर प्लेटों को दूर दूर करेंगे तो सिस्टम बदल नहीं जाएगा, सिस्टम बदल नहीं जाएगा, मैकेनिकल सिस्टम नहीं बदलेगा, सिस्टम हमारा ही है, सिस्टम नहीं बदलेगा। हम प्लेटों को दूर दूर करके उनको तार से जोड़ देंगे, प्लेटों को दूर दूर करके तार से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब अपन इसके बाद अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली प्लेट दो सतह अलग अलग कर दी, अलग अलग, है ना, ये सतह थी अलग अलग करके अब हमने अलग अलग करके अलग अलग भी की और नहीं भी की। सर कैसे, हमने कहा एक सतह अलग की, एक सतह अलग की, लेकिन हमने बीच में क्या लगा दिया, तार। बीच में हम क्या लगा दिया है बेटा, तार लगा दिया है। इसी प्रकार से इसको देखो, हमने दो सतह बना दी, है ना। ये पहले की दो सतह 1 1 नाम दिया, ये दूसरे की दो सतह 2 2 नाम दे दिया, और ये तीसरे की दो सतह है 3 3 नाम दे दिया, 3 3, और ये चौथे की दो सतह हमने नाम दे दिया 4 4 4 4। फिर पांचवे की दो सतह हमने नाम दे दिया 5 5 5 5। आओ माय डियर फ्रेंड्स, है ना, नाम दे दिया इनका, सबको अलग अलग कर दिया। पहले की दो सतह है, दूसरे की दो सतह है, तीसरे की दो सतह है, चौथे की दो सतह है, पांचवे की दो सतह है। यहां तक बात क्लियर है। अगर यहां तक बात क्लियर है सभी तो कमेंट में 1 लिखना, नहीं है तो 0 लिखना। वैसे वैसे बेटा यह कुछ समझने वाला है ही नहीं, बहुत आसान चीज है। एक प्लेट की हमने अलग अलग कर दी, दो सतह। विपिन कुमार सर आप कैसे समझ लेते हो बेटा, क्या इसमें तो कोई खास है ही नहीं, एक आदमी लिख गया 0। चलो अब देखो अपन देखेंगे तार किस किस के बीच में जुड़ा है। तो जो जिस जिसके बीच में तार जुड़ा है वहां तार जोड़ दो। तो 2 और 5 के बीच में तार जुड़ा है तो 2 और 5 के बीच में लगा दो तार। ओके मास्टर, 2 और 5 के बीच में हमने तार लगा दिया। अब बैटरी देखो किस किस के बीच में जुड़ी है। तो सर जी बैटरी जुड़ी है 1 के और 4 के बीच, 1 के और 4 के बीच। तो 1 और 4 के बीच क्या लगा दो बेटा, बैटरी। तो ये रहा 1 का बीच, ये रहा 4 का बीच, तो 1 के और 4 के बीच में बैटरी लगा दो। ठीक है, तो जो जैसे लगा था वैसे लगा दिया। अब थोड़ी सी खुशबू आ रही होगी ना सर्किट की, सर्किट की खुशबू आ रही होगी ना बेटा, थोड़ी सी आ रही है ना। चलो तो अब देखो ये दो अकेली प्लेट बची है बेटा, ये अकेली प्लेट्स हैं, बेचारी अकेली प्लेट है। तो अकेली प्लेट कुछ नहीं कर पाती है। अकेली प्लेट क्या करेगी बेटा, तो जो अकेली प्लेट है उनको हम उठा के फेंक देंगे। अकेली प्लेट है हम उसको उठा के फेंक देंगे, क्योंकि बेकार होगी बेटा। अकेली प्लेट क्या ही कैरेक्टर बनाएंगे, तो ये बेकार हो गई। ठीक है, तो ये बेकार होने के बाद अब देखो बेटा अपने सिस्टम में क्या बचा है ना, ये तो बेकार हो गई तो उसको हमने फेंक दिया। यू आर बेकार, यू आर बेकार, है ना, बर्बाद हो गए। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज व्यवस्थित कर रहा हूँ, व्यवस्थित कर रहा हूँ। अब काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सब व्यवस्थित कैसे करती है। बड़ी सिंपल चीज है, सर्किट बन चुका है, बस हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं। अपन घर में कोई सामान लेके आते हैं ना, गुलदस्ता लेके आते हैं, पेपर वेट लेके आते हैं, है ना, कोई सजाने का सामान लेके आते हैं, तो अपन उसको व्यवस्थित तरीके से रखते हैं तभी तो अच्छा लगता है। गुलदस्ता लेके आए हम फेंक दे बाथरूम में, अच्छा लगेगा गुलदस्ता। हम बाल्टी लेके आए वो हमने टेबल पर रख दी भैया टीवी के पास, तो चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए तभी अच्छी लगती है ना। गुलदस्ता टेबल पर अच्छा लगता है, बाल्टी बाथरूम में अच्छी लगती है। ओके, तो देखो कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं। तो इन दो पॉइंट के बीच में देखो, ये तो 1 2 3 कैपेसिटर है ही है ना, ध्यान देना, बिल्कुल आसान है व्यवस्थित करना। अरे व्यवस्थित करना कौन सी बड़ी बात होती है। ये 3 कैपेसिटर है, ये 1 वाली प्लेट थी, कौन सी वाली प्लेट थी, 1 वाली प्लेट है, और ये बैटरी का अगला सिरा है 4 वाली प्लेट पर, तो ये 4 वाली प्लेट है। यहाँ पर क्या लगा हुआ, बैटरिया, यहाँ पर क्या लगा हुआ, बैटरिया। ठीक है, ये 4 वाली प्लेट है, ये 1 वाली प्लेट है। अब ये कैपेसिटर का काम हो गया, ये हो गया, 3 हमने बना लिए। अब ये बेचारा कहाँ लटक रहा है, जो प्लेट नंबर 4 और 5 के बीच में कैपेसिटर है, ये बेचारा यहाँ लटक रहा होगा, ये फालतू का तार है, इधर ऐसे फालतू का तार है। तो एक कैपेसिटर किस किस के बीच में लगा है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में लगा है। ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, ये 2 वाली प्लेट। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट कहाँ है इस कैपेसिटर का, यहाँ पर है। ठीक है, ये कहाँ है, 4 वाले के पास, है ना। तो ये इधर लटक रहा था ना, हमने इसको व्यवस्थित करके ऐसे कर दिया, व्यवस्थित हो गया भैया।
व्यवस्थित हो गया। या आप ऐसे समझ लो कि तार बहुत लंबा था, हमने पकड़ के खींच के काट के छोटा कर दिया और इसको ले आके यहाँ बांध दिया, इसको ले आके यहाँ बांध दिया, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आएगा तो इधर पांचवी प्लेट रहेगी और इधर चौथी प्लेट रहेगी। और प्लेट का नाम देना चाहे तो ये तीसरी प्लेट है और ये तीसरी प्लेट है, पहली प्लेट दूसरी तीसरी तीसरी चौथी चौथी पांचवी। क्या बेटा ये व्यवस्थित करना सीख गए? यस और नो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? भाई देखो ये तीन तो एक लाइन से, ये तो अच्छे लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अब इधर ऊपर तार लटक रहा था, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये वाला कैपेसिटर इस पॉइंट के इस पॉइंट के बीच में जुड़ा है, किसके? दो के चार के, दो के चार के, तो ये रहा दो, ये रहा चार, इसके बीच में कैपेसिटर लगा दी, तो अब अच्छा लग रहा है सर्किट देखने में। सर जी आप कोई बात नहीं बेटा, रोस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, रोस्ट किसी को नहीं करता हूँ, मैं साधु आदमी हूँ, रोस्टिंग मुझे आती ही नहीं है। और ये रोस्ट होता क्या हमें जानते ही नहीं है भैया, सच में रोस्ट क्या होता हमें जानते ही नहीं है, हम पापड़ रोस्ट नहीं कर पाते हैं। आप मेरे प्यारे प्यारे छोटे से भाई हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ प्यार कर सकता हूँ, रोस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है भाई। एक दो तीन पहले से थे, इसको देख लो किसके बीच में लगाए, एक सिरा इसका, इसका एक सिरा कहाँ है बेटा? चार पर, और इसका अगला सिरा कहाँ है? दो पर, तो एक दो पर लगा दिया, चार पर लगा दिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पगलापंती मत करना। ठीक है चलिए, अब सर्किट भाई सॉल्व हो जाएगा, ये अपना सर्किट बन गया भाई साहब, ये अपना सर्किट बन गया। अब अगर हम सर्किट को सॉल्व करना है तो देखो सभी एक जैसे, ए बी सी 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 सभी एक ही जैसे कैपेसिटर है, तो जल्दी से सी इक्विवेलेंट बता दो भाई, इसका सी इक्विवेलेंट बता दो भैया जल्दी से। तो 2 और 5 के बीच में बेटा, 2 और 5 के बीच में नहीं भाई, इस सिरे को देख, एक सिरा यहाँ है और इसका तो दूसरा सिरा अंततः कहाँ जाके जुड़ा है? यहाँ पर, यहाँ जुड़ा है अंततः, ये वाला सिरा, ये पांचवी प्लेट है ना, वो कहाँ जुड़ी है? इधर 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 जुड़ी है। या आप ऐसे सोच लो कि जैसे हम इतना तार पकड़ के काट दिए, इसको काट के फेंक दिए, फिर इसको खींच के इधर ज्वाइन किया, तो ये सीधा ऊपर आ जाएगा यार भाई, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? नीचे लटक सीधा कर दिया, ऊपर आ गया, मत पगले। कैपेसिटर की एक ऐसे देख लो, कैपेसिटर की प्लेट है, ये वाली प्लेट किससे जुड़ी है? चार के बीच से। ये वाली प्लेट है, ये कहां से जोड़ने गई है? ये तो इधर तो कुछ नहीं, ये तो बेकार ही हो गया। ये किससे जुड़ने गई है? किससे जुड़ने गई है? किससे जुड़ने गई है? इससे जुड़ने गई है, दो के बीच से। देखो पांचवी वाली कहां से जुड़ने गई है? दो के बीच से। और ये वाली किससे जुड़ी हुई है? चार से। खत्म बात, कौन सा रॉकेट साइंस है? तो सी इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन। तो ये सी सीरीज में कितना हो गया? C/2, C/2 और C समांतर में कितना हो गया? 3C/2। अब 3C/2 और C इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3C/2 और C सीरीज में है, तो 3C/2 इंटू C डिवाइडेड बाय 5C/2, 2 से 2 बाउ। अब कुछ लोगों को अभी C इक्विवेलेंट समझ में नहीं आएगा, जबकि 90% बच्चे मेरे से पहले आंसर निकाल चुके हैं 3C/5, 3C/5 90% बच्चों ने मेरे से पहले आंसर निकाल लिया। सीरीज पैरेलल है भैया, ठीक है। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3/5 एप्सिलॉन नॉट A/D। मास्टर जगह करता हूँ, मास्टर जगह करता हूँ, हम निकाल लिखो। अगर जो C है ना, क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट प्लेट का क्षेत्रफल A बटे दूरी कितनी? प्लेट की D। क्लियर है बात? तो देखो हमने ये सवाल दिया था, हमको समझ ही नहीं आ रहा था कौन सीरीज में, कौन पैरेलल में, कितने कैपेसिटर बन रहा है, कितने नहीं बन रहे हैं। तो इस टेक्निक से अपन ने सर्किट बना लिया और उसको व्यवस्थित कर दिया। बस व्यवस्थित करते ही हमको सब कुछ दिख गया कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में। अब तो यमराज चाहे तो भी गलती नहीं हो सकती सर्किट को सॉल्व करने में, यमराज चाहे तो भी, समझ गए? और यमराज क्यों चाहेंगे कि तुम सर्किट सॉल्व करने में गलती करो? आप खुद ही यमराज बन जाओ तो अलग बात है कि नहीं हम सर्किट को निपटा के ही मानेंगे, हम ही यमराज हैं। हाँ, और खेलते हैं। एक एग्जांपल किया अपन, और एग्जांपल करते हैं। अच्छा एक चीज और देखना बेटा कि यहाँ पर जैसे जो आवेश जाएगा कि किस प्लेट पर पॉजिटिव, किस पर नेगेटिव आवेश होगा। तो देखो आवेश बैटरी यहाँ जाएगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव आवेश होगा, इस पर पॉजिटिव होगा। वो तो समझ गया ना, आवेश यहाँ से गया, जिस प्लेट पे पहुंचा वो पॉजिटिव नेगेटिव, इस पर आवेश जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी ये वाला पॉजिटिव सामने वाला नेगेटिव, इस पर आवेश जाएगा ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, है ना? कदाचित तक थोड़ी, तो इस पर नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव। हाँ अगला एग्जांपल है ना, किसी को कंफ्यूजन वगैरह कुछ रह गया हो भाई, तो अभी लोड लेने की जरूरत नहीं, अभी थारा भाई जिंदा है, थारा भाई भी जिंदा है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। आओ एक एग्जांपल और तरीका सीखते जाना भाई। मेन चीज क्या है? मेन चीज इस तरीका, पहले हमने 5 दी थी, हम 6 लेगा। इसी करते में क्या नाम है, 6 ले ली, नाम दे दो 1 2 3 4 5 6। बताओ तार कहाँ लगाए? आप बताओ, अब आपके हिसाब से चलेंगे। बताओ बैटरी किस किस के बीच में, तार किस किस के बीच में। हम आपकी बात मानेंगे, जैसा आप बोलेगा हम मैसेज करेगा, जिसका पहले पढ़ लेगा कमेंट हम उस हिसाब से। बोलो किस किस के बीच में? 1 और 4 के बीच में बैटरी, चलो तार 1 और 5 के बीच में तार। छठवीं तो फिर बेकार ही हो जाएगी भाई, छठवीं तो बेकार ही हो जाएगी, छठवीं को भी इन्वॉल्व करो ना, छठवीं को भी इन्वॉल्व। अच्छा 2 और 5 के बीच में, चलो 2 और 5 के बीच में लगा दी बैटरी, बैटरी लगा दी जाए किसके बीच में? 2 और 5 के बीच में। तार, तार लगा दिया जाए, तार लगा दिया जाए 1 और 6 के बीच में। देखो 1 और 6 के बीच में ऐसा ना, नहीं तो ये इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, तो फिर प्लेटें बेकार हो जाएंगी। जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसको इससे कनेक्ट करते हैं, तो बेटा ये प्लेट तो छूटेगी, तो बेकार हो गई, ये बेकार ही हो जाएगी, है ना? तो 6 की 6 प्लेटें सिस्टम में है, उसके लिए हम ऐसे करते हैं। ये हमने तार जोड़ दिया, हमने क्या जोड़ दिया? तार। अब जल्दी से बेटा आपके पास हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं। पहले जो तरीका सिखाया ना, देखो कोशिश करना, गलत हो जाए कोई बात नहीं, थारा भाई बैठा है अभी, गलत हो जाए कोई बात नहीं, जैसे मैंने सिखाया था ना वैसे कोशिश करो वैसे। जैसे बेटा 2 5 के बीच में जोड़िए बैटरी, कोशिश करो, कैसे कोशिश करो, गलत हो जाए कोई बात नहीं। अब प्लेटों को अलग अलग करना, प्लेटों को अलग करके क्या करते हैं बेटा, कौन बैटरी कहाँ जुड़ी है वो जोड़ते हैं, तार कहाँ जुड़ा है वो जोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं हम? व्यवस्थित डायग्राम बनाते हैं, सुसज्जित डायग्राम। चलो जल्दी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अरे पोल समय लगाया, रॉन्ग पोल। थैंक यू दीदी। कितने मायावी लोग हैं, कह रहे रॉन्ग पोल। बेटा वो सिर्फ टाइमर के लिए दिया हुआ, तुम क्या पोल में डायग्राम बना दोगे? ऑप्शन तो है नहीं, इंटीजर में आंसर आना नहीं है, तो क्या डायग्राम बना के दोगे तुम आंसर में पोल में? यार बस हम सोचते थे कि तुम वास्तव में हो गए।
बन गया? कितने लोगों ने बना दिया कमेंट में 7 लिखो। आओ। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हम भी बनाने की चेष्टा करता है शायद सही बन जाए हमसे, और फिर हमसे सही नहीं बने ना तो हमको डांटना मत, माफ कर देना, बच्चा समझ के माफ कर देना कि जाओ मास्टर तुझे माफ किया, तू भी क्या याद रखेगा। 1 2 3 4 5 6 है ना। ये एक प्लेट की 2 सतह है, नाम दे दो। 1 1, दूसरी की 2 सतह 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 6 6। ओके, अब बैटरी कहाँ? 2 और 5 के बीच में, 2 ये रहा 2 का बीच, ये रहा 5 का बीच, ये रहा 2 का बीच, ये रहा 5 का बीच। अब ये लगा दी गई भैया बैटरी, ये लगा दी गई भैया बैटरी। ओके, बैटरी का काम तमाम। अब तार कहाँ लगा है? 1 और 6 के बीच में। तो वेयर इज द 1 का बीच? तो दिस इज द 1 का बीच एंड दिस इज द 6 का बीच। ये 6 का बीच है भाई। कौन कौन सी बेकार हो गई? तुमने बैठ ली तक लगाओ इनको, बेकार हो गई बेचारी। अब हम सर्किट को सुसज्जित करेंगे, हम सर्किट को सुसज्जित करेंगे। आओ कर देते हैं। तो देखो ध्यान देना, पहले तो बैटरी से देख लो, 3 लगे हैं, 1 2 3 बैटरी से कनेक्ट है। कौन कौन से? ये 2 3 3 4, ये 5 6 होना चाहिए, 4 4 5 3 लगे हैं, ठीक है। बैटरी यहीं लगी है ना, चलो हमने बैटरी इतनी तक लगा दी। अब देखो उसके ऊपर ये 2 है, 2 है, तो ये एक इधर लटक दिया, एक इधर लटक दिया, हम इसको ऊपर लगा दे। यहाँ पे ऐसा समझ लो हमने यहाँ से तार को काट दिया, हमने इसको यहाँ से काट दिया है ना। अब सोचो, तोड़ दिया इसको, अब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ा तार था, फालतू लटक रहा, हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो नीचे लटक रहा है ये ऊपर आ जाएगा, ये जो नीचे लटक रहा है वो ऊपर आ जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? ऐसा, ये नीचे लटक रहा है ये ऊपर पहुंच गया, ये इधर नीचे लटक रहा है इधर ऊपर पहुंच जाएगा, इधर ऊपर पहुंच जाएगा, बस खत्म, व्यवस्थित हो गया। ये जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लेट 2 रहेगी, यहाँ 1 रहेगी, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 6 प्लेट यहाँ जाएगी, 5 प्लेट आएगी। बोलो, अरे भैया बोलो, सब समझाओ, खेल जाओ। अब तो समझ गए होंगे भाई साहब, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे भाई साहब। मुझे नींद आने लग गई यार, मुझे पता नहीं क्या हो गया, अचानक से नींद आने शुरू हुई है। ये भाई तुम कौन से पोल लग गए हो, हम तुम्हारा कुचला करते हैं, हाल है। ये पोल ना धैर्य खूंदे डाल रहा हूँ, अरे पोल हाँ यहाँ से, हाँ छाती पे मुंह डर रहा हो। हाँ भाई, अब तुम सब समझाओ, खेल जाओ। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये तुम्हें साफ सफाई व्यवस्थित करना नहीं आता है कि इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करेंगे ऊपर चला जाएगा, 2 वाली पीछे रह जाएगी, 1 वाली आगे। ये इसको ज्वाइन करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये 5 वाली प्लेट कहाँ रह जाएगी? पीछे, 6 वाली चली जाएगी आगे। तार छोटा कर दिया, बहुत बड़ा तार था, बहुत बड़ा तार था, इसको हमने एक जैसा। बताओ भाई, मजा नहीं आ रहा है? हाँ, तो मजा क्यों आएगा बेटा, तुम्हें मजा क्यों आएगा? वेरी गुड वेरी गुड। इतने लोगों को आ रहा है, 93% लोगों को, बहुत है। और मैं कोई अप्सरा थोड़ी ना हूँ बेटा, किस स्वर्ग की अप्सरा हूँ तो मुझे देख के तुम्हें मजा आए। नॉर्मल सा इंसान हूँ, बदसूरत मलिच्छी इंसान। आओ भाई, तो देखो सी 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 सी, ठीक है। तो सी 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 का C/3, ऊपर का सीरीज में C/2, ठीक है। नीचे वाले ब्रांच का कितना हो गया? C/3 सीरीज में, सी 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 सीरीज में, ऊपर वाला 2C पैरेलल में, तो अपन क्या लिखेगा? ऊपर वाला 2C पैरेलल में है, नीचे वाले C/3 के साथ, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया? C/2 पैरेलल में, तो भैया सीधे सीधे जुड़ जाता है। हाँ मास्टर सही कह रहे हैं, मास्टर तो बिल्कुल सही कह रहा हूं, पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। लेकिन 5 कहां से लिया मास्टर? अरे मास्टर 5 कहां से लिया? 3 है, तो ये आ जाएगा बेटा 5C/6। दिस इज द आंसर, समझ रहे हो? सी का मान कोई कैसे का सी का मान है सलंदा। चलो भाई, हाँ अब देखो ये प्लेटें तो ऐसी हैं, 5 प्लेट हैं, 5 प्लेट हैं, 5 एक समान प्लेट है, बैटरी से चित्रानुसार जुड़ी हुई है। यदि प्लेट 1 पर आवेश प्लस Q है तो अन्य प्लेटों पर आवेश क्या होगा? अन्य प्लेटों पर आवेश, ठीक है। वैसे तो सवाल बहुत आसान है, लेकिन चलो अपन परिपथ बना के करेगा, परिपथ बना के करेगा भाई। क्या बना के करेगा? परिपथ। आओ तो देखो सीखना, 5 है ना, तो हमने अलग अलग कर ली, अलग अलग कर ली। 1 2 3 4 5, ठीक है 5। अब देखो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं चलिए x, और इस पॉइंट को बोल देता हूं भैया भाई। क्या बोल देता हूं भाई? तो देखो ये x है तो भाई ये भी x हुआ, ये भी x ही हुआ, ये भी सब कैसे हमें दिखाई नहीं दे रहा है? x x x, इधर भी ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x, तार ही तो है बीच में, बीच में क्या है? तार। ऐसे बेटा ये पॉइंट y है तो ये भी कितना होगा भाई? ये भी कितना होगा? y ही होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी कितना होगा भाई? तो अब देखना भाई, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, अब नाम दे दो, ठीक है। 1 मतलब x, ये पॉइंट x, 3 मतलब पॉइंट x, 3 मतलब पॉइंट x, 5 मतलब पॉइंट x, 5 मतलब पॉइंट x, ठीक है मास्टर, ठीक है मास्टर। ठीक है, अब देखो बाई, ये पॉइंट बाई माना था तो ये भी बाई, ये भी बाई, ये सब बाई है, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं ना, तो बैटरी या ना कैपेसिटर है, बाई बाई ही रहेंगे सब। अब बाई कौन कौन से हैं? तो हमने कहा 2 और 4 बाई है, तो 2 वाला क्या है बेटा? बाई, और 4 वाला भी क्या है बेटा? बाई है, बाई है, ठीक है। ये बिंदु है। अब देखो हमारे पास ना 2 ही बिंदु है एक्स वाई, बैटरी भी किसके बीच में लगी है? एक्स वाई के बीच में लगी है। 2 ही बिंदु है एक्स वाई, और बैटरी खुद एक्स वाई के बीच में लगी हुई है, तो हम 2 बिंदुआ बनाते हैं। ध्यान से देखना भाई, देखो मैंने कुछ नहीं किया, 5 प्लेट थी, मैंने नंबरिंग कर दी पहले, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। अब हमने कहा देखो यहाँ पर तार ही तार जुड़े हैं, बहुत सारे तार जुड़े हैं, 3 तार इधर जुड़े हैं, 2 इधर जुड़े हैं, तार तार हो रखा है। मैंने आपको सिखाया कि जब माहौल तार तार हो रखा हो, जब सर्किट में बहुत ज्यादा तार हो ना, तो ये बिंदु वाला मेथड खेल लिया करो कि ये वाला x तो वो भी x, तो वो भी x। जब तक तार तार चल रहा है तब तक x ही बिंदु रहेगा, सेम ही बिंदु रहेगा, समझ गए? हाँ सर, है ना। तो इधर से शुरू किया, ये तार है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सब x। इधर देखेंगे तो ए बी बाई सब बाई। अब भाईजान, ओ मेरे भाईजान, भाईजान ओ मेरे भाईजान, ये वाला बिंदु x, ये वाला बिंदु बाई। अब एक एक करके सबसे पूछ लो,
पहले तो इसे देखो, ये कैप्चर बनाएगा नहीं, ये तो बेकार हो गई था, ये भी बेकार हो गई था। अकेले कैसे कैप्चर बना लेगी, अकेले कैसे कैप्चर बना पाएगा। ये तो एक एक्स वाई के बीच में एक कैपेसिटर, ओ माय गॉड, एक्स वाई के बीच में एक कैपेसिटर, तो ऐसे करके चार लगा देना, 1 2 3 4 है, तो एक्स वाई के बीच में एक कैपेसिटर। और प्लेट का भी नाम देते चलना, क्योंकि हमें ये देखना है कि किस प्लेट पर कौन सा है, तो ये प्लेट 1, ये वाली 2, ठीक है, इसको देखेंगे, है ना, ध्यान देना, एक्स से प्लेट 1 है, वाई से प्लेट 2 है, ध्यान देना। अब देखो ये कैपेसिटर एक्स और वाई के बीच में ही है, एक्स और वाई के बीच में ही है, बट बी केयरफुल मेरे दोस्त, बी केयरफुल, एक्स से 3 वाला है, वाई से 2 वाला है, समझ गए, ध्यान से देखना, क्योंकि हमें ये देखना कि किस प्लेट पर कैसा आवेश होगा, किस प्लेट पर कैसा आवेश होगा, ये भी देखना है। तो एक्स से कौन सी वाली प्लेट जुड़ी है, 3 वाली, तो 3 वाली को जोड़ोगे एक्स से, और वाई से कौन सी जुड़ी है बेटा, 2 वाली, तो 2 वाली वाई से। चलो इसका भी काम होगा, इसका भी काम होगा, इसको देखो, एक्स से 3 वाई से 4, और जोड़ दो, एक्स से 3 वाई से 4, एक्स से 3 वाली वाई से 4 वाली, तुम्हारा भी काम हो गया। इसको देखो, एक्स से 5 वाली वाई से 4 वाली, एक और बचा है बेटा, एक्स से कौन सी वाली प्लेट है, एक्स से कौन सी वाली प्लेट है, 5 वाली, वाई से कौन सी वाली प्लेट है, 4 वाली, क्योंकि हमें प्लेटों पर आवेश निकालना है कि पहली पर कितना, दूसरी पर कितना, तीसरी पर कितना, तो हमको ध्यान से जोड़ना पड़ेगा कि कौन सी वाली प्लेट एक्स से जुड़ी है वाई से। क्यों, क्योंकि बैटरी इधर लगी हुई है बेटा, ऐसे। अब एक्स से धनसरा जुड़ा है, वाई से ऋणसरा, देखो धनसरा, बैटरी का धनसरा, ये धनसरा, ये ऋणसरा, धनसरा जुड़ा है एक्स से, ऋणसरा जुड़ा है वाई से, बैटरी भी तो एक्स और वाई के ही बीच में है बरकरार। हम कहेंगे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये बैटरी लगा दी। तो अगर हम सी इक्विवेलेंट बोलते हैं इस केस में, कोई सी इक्विवेलेंट पूछता तो आंसर हो जाता 4 सी सब पैरेलल में। वैसे भी याद रखना, कभी ऐसा हो ना कि तार ना एक के बाद अल्टरनेट तार लगे हो, एक छोड़ के कैसे तार लगाते हैं तो सब समांतर में ही बनते हैं, सब समांतर में बनते हैं। कैसे यहाँ पर लगा ना, इससे लगा फिर इससे लगा, फिर इससे लगा, ठीक, इससे लगा फिर इससे लगा, तो 5 थी तो 4 समांतर में बने। अगर ऐसे 10 लगे होते तो 9 कैपेसिटर बनते समांतर में, क्योंकि आखिरी वाली सतह बेकार हो जाती है। अगर 100 प्लेट होती ना, और हम ऐसे जोड़ते, इसको इससे ऐसे जोड़ते जाते, और फिर ऊपर भी एक अंतर क्रम, इसको इससे जोड़ जाते, तो बेटा अगर 100 प्लेट होती ना, 100 प्लेट, तो 99 कैपेसिटर बनते और सभी के सभी समांतर में होते। कॉमन केस है, याद रखना चाहता हूं, नहीं बनाना तो मैंने सिखाई दिया है। नहीं, कॉमन केस होता है कि एक अंतर क्रम में एक प्लेट से तार जोड़ा, फिर एक को छोड़ दिया, फिर एक जोड़ा, फिर एक को छोड़ दिया, फिर एक जोड़ा, जैसे इसको जोड़ा, इसको छोड़ दिया, 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 फिर इसको जोड़ा, फिर इधर देखो, इसको छोड़ दिया, इसको जोड़ा, इसको छोड़ दिया, इसको जोड़ा। एक अंतर क्रम में अगर तार जोड़े हो तो जितने भी कैपेसिटर बनते हैं सब समांतर में होते हैं। कैपेसिटर कितने बनेंगे, जितनी प्लेट है उससे एक कम। सर एक कम क्यों, एक कौन खा गया, हमने कहा जो आखिरी वाली प्लेट होती है ना, ये बर्बाद होती है, बर्बाद होती है। अब देखो यहाँ देखा, 1 2 3 4, चारों के चारों बिल्कुल एक जैसे कैपेसिटर है। तो अगर इस पर आवेश क्यू गए हो तो भैया जो ब्रांच में आवेश क्यू होएगा, जो ब्रांच में आवेश क्यू होएगा, और जो ब्रांच में आवेश क्यू ही होगा, क्यू ही होगा, समझ गया। अब उत्तर बता दी भाई साहब, अब तुम सोचो उत्तर बताओ। तो इस पर देखो, चिन्ह देखो भाई, क्या बढ़िया झमाझम सीन सेट हो रहा है। इस पर आवेश आ रहा है प्लस का, इस पर प्लस का, इस पर प्लस का, इस पर प्लस का, इस पर माइनस का, माइनस का, माइनस का, माइनस का, ठीक है, कितना क्यू, इस पर माइनस का क्यू, माइनस का क्यू, माइनस का क्यू, माइनस का क्यू, इस पर प्लस का क्यू, प्लस का क्यू, प्लस का क्यू, प्लस का क्यू, है ना। तो अब देखना उत्तर कौन सा है, जरा बताने की चेष्टा करो, विच इज द आंसर। थोड़ा देखना, गलती मत करना, तो समझ के क्लियर। फ्रू जी देखो, हमको फ्रू कह रहा है, गुरु होता है वो, फ्रू नहीं होता है। मंगल भवन अमंगल हारी। तो देखो भैया, प्लेट 1 पर तो आवेश क्यू दिया गया, प्लस क्यू प्लेट 1 पर, ठीक है। 2 पर देखें तो 2 कहां है, एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, 2 की 2 प्लेटें हैं, दोनों पे माइनस आवेश है, माइनस क्यू। हाँ हाँ, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये लिख रहे हैं, तुम बायोडीन हो, तुम आयोडीन नमक खाया करो। देखो ना भाई, 2 की 2 प्लेट है ना, 1 2, इस पर माइनस क्यू, इस पर भी माइनस क्यू, तो कितना हो गया, माइनस 2 क्यू। ऐसे ही अपन देखें प्लेट 3 पर, तो एक प्लेट 3 यो वाली से है और एक प्लेट 3 यो वाली से, इस पर आवेश प्लस का क्यू, इस पर भी आवेश प्लस का क्यू, तो प्लस का 2 क्यू आवेश हुआ है। अब प्लेट 4 देखो तो 4 प्लेट कितनी है, 2 है, एक ये रही 4, एक ये रही 4, इस पर भी माइनस क्यू, इस पर भी माइनस क्यू, तो माइनस का 2 क्यू, कुल आवेश प्लेट 4 पर, समझ गए, समझ गए। अब प्लेट 5 देखो तो बेटा, हम जब प्लेट 5 देखेंगे, प्लेट 5 तुम कहां हुई है, प्लेट 5 एक ही बार आ रही है ना। देखो एक की एक सतह बेकार होगी, 5 की सतह बेकार होगी, तो 5 की भी एक ही सतह बची और एक की भी एक ही सतह बची, तो अब 5 पे जो आवेश है वो प्लस का है, तो प्लस का क्यू ही रहेगा, प्लस का क्यू ही रहेगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि जब बेटा सीख रहे हो, हम जो बक बक करते हैं तुमको समझ में आता है कि मास्टर क्या बक रहा है। सच सच बताना, कितने लोग सीखते हैं, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मास्टर पागल है, इसको कुछ नहीं आता है, कुछ भी बकता रहता है क्लास में। सच सच बताओ, जिन लोगों को समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं ठीक से, थम्स अप पर वोट करना। जिनको लगता है मास्टर पगला है, कुछ भी बक बक करते रहता है, थम्स डाउन पर वोट करना। इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ ज्ञान सीख रहे हो कि नहीं। तुम तो धोखेबाज हो, धोखा करके भूल जाते हो। अब जैसे सवाल है, 3 प्लेटें हैं, इतनी दूरी, आवेश 10 वोल्ट की बैटरी, निकाय में संचित, बताओ कितने कैपेसिटर बनेंगे। तो देखो 3 प्लेट है, इससे बैट जुड़ी है, फिर इससे जुड़ी है, ठीक, इसके बाद इससे तार जुड़ा है, बीच में छूटा है, तो हम कह देंगे 3 है ना, एक अंतर क्रम में तार जुड़े हैं। सी इक्विवेलेंट का कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यही आंसर बता देता हूं। सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 कैपेसिटर बनेंगे समांतर में, प्लेट 1 2 3 है, तो कैपेसिटर कितने बनाएंगे, 2, वो भी समांतर क्रम में, 2C। ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, सॉरी हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाफ 2C इंटू वी स्क्वायर, हाफ 2C इंटू वी स्क्वायर, तो अंततः बेटा एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2 से 2 गया CV स्क्वायर, CV स्क्वायर। C का मान क्या होगा सर, C का मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। मान भी इतने बढ़िया बढ़िया दिए गए हैं ना बेटा कि मजा ही आ जाए देख के, स्वाद आ जाए स्वाद। जैसे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, A का मान कितना दिया गया है 0.1 मीटर स्क्वायर, और दूरी कितनी दी गई है 0.885 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। ये पता क्यों दी गई है, कट जाए आसानी से, कट जाए, अपना फायदा हो।
90%, 90%, 90% लोग बहुत हैं, बहुत है। 10% तो गद्दार होते ही हैं ना। मेरे लिए नहीं, खुद से गद्दारी करते हैं। एक दिन देखते हैं, अगले दिन नहीं देखते हैं, फिर एक दिन देखते हैं, फिर अगले दिन नहीं देखते हैं, ऐसा। चलिए, और वैसे आप बना के भी कर सकते हो सर्किट को। जैसे इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एक्स, इसका नाम दे दिया वाई, तो पाई जान ए एक्स 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 एक्स, ए वाला पॉइंट भी एक्स 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 एक्स, ए वाला पॉइंट भी एक्स। ठीक है, अब देखो दो प्लेट है, हम अलग अलग सतह बना देते हैं ना। अगर सर्किट बना के देखना है कि वास्तव में कितने कैपिटल बन रहे हैं, ठीक है, तो हमने इस प्लेट का नाम दिया ए, तो ए की दो सतह ए, बी की दो सतह बी, सी की दो सतह सी। अब देखना भाई, इसका नाम एक्स है, इसका नाम एक्स है, और बी का नाम वाई है। बी का नाम क्या है बेटा वाई। जो अकेली सतह बचेंगी ये तो हो जाएंगी बेकार, ये हो जाएंगी बेकार। अब हम दो पॉइंट बनाएंगे एक्स वाई, दो ही पॉइंट बचे हैं एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, इस कैपिटल से पूछो एक्स वाई के बीच में लगाया, एक्स वाई के बीच में। ये भी देख लो एक्स से कौन सी प्लेट है ए वाली, वाई से कौन सी प्लेट है बी वाली। इससे पूछो ये भी एक्स और वाई के बीच में ही है। एक्स से कौन सी वाली प्लेट है सी वाली, एक्स से सी वाली प्लेट जुड़ी है, वाई से बी वाली प्लेट जुड़ी है। बैटरिया कहां लगी है बच्चा, बैटरी लगी है जहां एक्स और वाई के बीच में। बना के नहीं, दो कैपिटल बने समांतर में, दो ही कैपिटल बने हैं बेटा समांतर में। ओके, तो भाई सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई साहब, 2c आ जाएगा। वैसे हमने डायरेक्ट लिख दिया था, बना के देख लो भाई। ये आपका होमवर्क है, जो सवाल अपन ने किया था ना बिल्कुल वैसा ही है भाई। यहाँ पर भी 5 प्लेटें हैं, 1 और 4 पर आवेश बताने हैं, 1 और 4 पर मैं वैसे ही बता दूं, आंसर ये वाला आ जाएगा। यस, देख लेना सॉल्व करके, ये वाला आंसर आएगा। अब देखो आवेश बता रहे, तो अभी क्यू बराबर हम क्या लिख देगा, सी भी लिख देगा। क्यू बराबर देख लेना, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इनटू वी, टोटल आवेश जो बैटरी से निकलेगा। सी इक्विवेलेंट की जगह जो भी आए, वैसे 1 2 3 4 बनेंगे, 4c आएगा, 4c इंटू वी आएगा, तो 4 और एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी। क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सी इक्विवेलेंट 4c आएगा। ठीक है भाई, अब करना वैसे सॉल्व। ये 4 से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि 4 ब्रांच होंगी यहाँ पर। आप जब सर्किट बनाओगे ना तो 4 ब्रांच मिलेंगी आपको। एक इधर, आई एम सो सॉरी, एक इधर, एक इधर, भाई एक्स और वाई के बीच में 4 ब्रांच लगेंगी, यहाँ बैटरी लगी हुई। तो बैटरी से जो आवेश निकल रहा है, मान लीजिए कितना निकल रहा है। अच्छा चलो ऐसे कर लो, इसमें आवेश जा रहा है मान लीजिए क्यू, तो इसमें भी क्यू ही जाएगा, इसमें भी क्यू ही जाएगा, इसमें भी क्यू ही जाएगा, सेम है। तो यहाँ बैटरी से निकलने वाला आवेश कितना हो गया 4q, क्योंकि यहाँ क्यू 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 गया, तो इधर से कितना निकल गया होगा बेटा 4q। ट्राई करना, होमवर्क है, आंसर मिल जाना चाहिए, यही आंसर आएगा, है ना। होमवर्क कोशिश करना, वैसे मैंने करवा दिया है। ठीक है, कल वाला जो होमवर्क मैंने नहीं बता रहा मैं वो, क्योंकि उसमें बेटा कुछ है ही नहीं, आकार बदल दिया। सेम सवाल मैंने करवाया था, सेम सवाल क्लास में करवाया था, और आज भी मैंने बोला था कि देखो ये सवाल है बिल्कुल वैसा ही है, तो वो तो आपको ही करना है, आपको ही करना है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मैं थक गई। अच्छा, ये वाला सवाल कितने लोगों ने कर लिया, कितने लोगों ने ट्राई किया था ये वाला सवाल। कसम है सबको, विद्या रानी कसम है, इसकी कसम, आई टी नीट वीट सबकी कसम, सच बताना जिन लोगों ने ये सवाल ट्राई किया, आंसर तक पहुंच गए, आंसर सही होगा तो कोई बात नहीं। कितने लोगों ने सवाल किया है, आंसर तक पहुंचे, वो थम्स अप पर वोट करना, थम्स अप पर, क्योंकि तुम आधे से ज्यादा लोग ना कोशिश ही नहीं करते। होमवर्क दे दिया, भाड़ में जाए, क्या लेना देना। जो होमवर्क डीपीपी करते चल रहे हैं बेटा, वो अवश्य अपने लक्ष्य में विजय होंगे। रियली बेटा, सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना होता है, क्लास में से नहीं करनी है, होमवर्क दिया डीपीपी दी वो करनी है, सिलेक्शन हो जाता है। अब 40% लोगों ने नहीं किया, 40% ने नहीं किया, तुम तुम्हारा क्या कर सकते हैं बेटा, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी कोई औकात ही नहीं है तुम्हारे सामने, हम तो लपड़ झंडू हैं। चलिए, अरे भाई जो कर, अभी थोड़ी देर पहले का एक पूछ रहा है कि सर एनसीईआरटी मस्ट है क्या, भाई हम जो करवा रहे हैं ना क्लास में वो कर लो ना, पर्याप्त है महाराज, पर्याप्त है, जो करवा रहे हैं वो कर लो बस। आज के लिए इतना ही, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।